सर, आपने पिछली बार कहा था कैमरा लेके सड़कों पे जाइएगा। हम निकले, गड्ढे कई जस के तस बने। क्या हुआ योगी का वादा? अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? आज भी ऐसी जगह है जहां इंसान मिट्टी खाने को मजबूर है, गरीब है, परेशान है, प्रदेश में कोई व्यक्ति नहीं है सर। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थिति नहीं कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति मिट्टी खाए, या उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति भूखों नहीं मर सकता है, और समय लगेगा। मतलब एक तारीख और मिलेगी हमें। देखिए, जहां पर पूरा का पूरा राजनीतिक नेतृत्व ही भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा रहा हो तो उसको सुधरने में समय लगता है। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। उसके धंधे के बारे में तो हर मुद्दे को आप सनसनी पैदा करने के लिए उठाने का प्रयास करेंगे, उचित नहीं। इस चीज को नोट करना पड़ेगा आपको भी, सरकारों ने 70 वर्षों में क्या किया है। दोषी ठहराना तो बहुत आसान है, आप उसके दूसरे पक्ष को क्यों देखने का प्रयास नहीं कर रही है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस डिबेट वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी को और आज तक के पत्रकार अजना ओम कश्यप को। तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला सवाल सर आपसे यही है, कितना साफ हुआ आपका उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश और हम लोगों ने हर क्षेत्र में सफाई की है। आप लोग अपराध का सफाया देख रहे होंगे, भ्रष्टाचार का भी सफाया कर रहे हैं। अब लगता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जरा नाप तोल के बोलते हैं। हम जितना करते हैं उतना बोलते हैं। सफाई की बात आपने कही तो हमने कहा कि हम तो एक तरफ से सफाई के लिए यहाँ आए हैं। धारा प्रवाह प्रवक्ता योगी आदित्यनाथ जी आज ठहर ठहर के बोलने लगे। ठहर के नहीं बोल रहा हूँ, योगी आदित्यनाथ जो पहले था वही आज भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आप को, जो लक्ष्य आपने रखा था कि मैं ये करूंगा या वो करूंगा, आप अपने आप को कितने अंक देते हैं? तो मैं तो कहूंगा कि 1000 अंक मैं अपने आप को दूंगा। 100 में? बिल्कुल दूंगा। सर, आपने पिछली बार कहा था कैमरा लेके सड़कों पे जाइएगा। हम निकले, गड्ढे कई जस के तस बने हैं। ठीक बात है। क्या हुआ योगी का वादा? ये गड्ढे केवल भ्रष्टाचार के नहीं, या कर्मण्यता, भ्रष्टाचार और पापाचार के गड्ढे भी हैं, और समय लगेगा। लेकिन आप इस बात को कहिए, किसी सरकार ने कहा तो कि हम प्रदेश को गड्ढा मुक्त करेंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। किसी सरकार ने ये तो कहा, खजाना खाली था तब भी हमने कहा गड्ढा मुक्ति का अभियान चलना चाहिए, गड्ढा मुक्त होना चाहिए प्रदेश। और 1,20,000 किलोमीटर में 80,000 किलोमीटर की सड़कें गड्ढा मुक्त हुई, और जो 40,000 किलोमीटर बाकी है कि पर्व और त्योहारों के पहले इन सड़कों को गड्ढा मुक्त करो, और ये होगा। मतलब एक तारीख और मिलेगी हमें? एक तारीख नहीं, एक तो सदा चलने वाली प्रक्रिया है। देखिए, आदतें जब खराब हो जाती हैं लोगों की तो उसको सुधरने में समय लगता है। क्या प्रशासनिक भ्रष्टाचार की तरफ इशारा कर रहे हैं? देखिए, जहां पर पूरा का पूरा राजनीतिक नेतृत्व ही भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा रहा हो, कितना बड़ा अनर्थ और कितना बड़ा अन्याय क्या है प्रदेश के साथ इन लोगों ने। आखिर उस व्यक्ति ने कहीं नैतिकता नहीं देखी, सदाचार नहीं देखा, ईमानदारी नहीं देखी, कैसे उम्मीद कर सकते हैं आप? उन आदतों को सुधरने में समय लगेगा। तो बचाव करना पड़ा उसी मुद्दे से अपनी सरकार का। मैं बचाव की मुद्रा में नहीं कभी भी हूं, और आईना देखना चाहिए कि मैं सरकार ने क्या काम किया है। तो हर मुद्दे को आप सनसनी पैदा करने के लिए उठाने का प्रयास करेंगे, उचित नहीं। मेरे पास, हम जनता की सेवा कर रहे हैं या जनता के अंदर भय पैदा कर रहे हैं? जब आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों ने वहां साबुन वितरण का काम प्रारंभ किया तो इसको क्या जोड़ा गया कि देखिए साहब, दलितों का अपमान हो रहा है। आखिर उसको पूछा जाना चाहिए, कौन वे लोग हैं जो हर मुद्दे पे इतनी नकारात्मक करते हैं कि अगर किसी गरीब को साबुन मिल जाए तो साबुन को स्वच्छता के साथ न जोड़ करके उसको किस नकारात्मक एंगल से देख रहे हैं कि देखिए साहब, ये साबुन इसलिए बांटा जा रहा है जिससे इन गरीबों का अपमान किया जा सके। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। तो ये तो सोच की फर्क है। प्रिंसिपल के खिलाफ और अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई लापरवाही और भ्रष्टाचार जैसे कदाचार में लिप्त होने के कारण वहां की गई है। कोई लापरवाही के लिए मुझे लगता है कोई स्थान नहीं होगा। इस खबर ने आपको भी झकझोरा? जो अक्सर बालिकाओं के साथ छेड़खानी की घटना या गैंगरेप की घटनाएं सामने आती हैं, ये चिंता का विषय है। वो शायद सबसे बड़ी चुनौती है। देखिए, वही चुनौती नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इस चीज को नोट करना पड़ेगा आपको भी। तो क्या सरकारों ने 70 वर्षों में क्या किया है? दोषी ठहराना तो बहुत आसान है, आप उसके दूसरे पक्ष को क्यों देखने का प्रयास नहीं कर रही है? केवल एक तरफा कार्रवाई नहीं हो सकती है, एक सीमा के अंदर आप उसको तय करिए, मनमानापन भी न करें, अन्याय कहीं भी न हो। लेकिन जो अच्छा कर रहे हैं हम उसको प्रोत्साहित भी करेंगे, जो गलत करेंगे उसको दंडित भी करेंगे, और यही परिणाम है। लोगों को एहसास होगा कि हाँ, हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी को वोट देकर के अच्छा काम किया है। हाल ही में आपने मेट्रो का उद्घाटन किया, आप गए, हंस रहे लोग। अखिलेश जी ने कहा उस ट्विटर पर वो
अखिलेश ने शुरू किया, आपने जाके ट्रैवल कर लिया उसमें। देखिए, अखिलेश जी को इस मामले में बड़ी महारत हासिल है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि इन्होंने काम नहीं पर कारनामे किए हैं प्रदेश में। अगर उनके कारनामों के बारे में मैं बोलता जाऊंगा, ये लोग केवल हर कार्य को, मैंने बताया ना एक बार यहाँ पे एक कैंसर इंस्टीट्यूट बना हुआ है, तो वहाँ जानकारी मिली कि साहब यहाँ तो केवल ढांचा खड़ा है, वहाँ कोई मशीन नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं होता यहाँ पे, यही इनकी मेट्रो है। और ये हर क्षेत्र में इन्होंने किया है, हर क्षेत्र में किया है। उनको आपत्ति इस बात की भी कि हम किसानों का कर्ज माफी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 36,000 करोड़ इन लोगों की जेब में जाता था, उनकी जेब से निकाल करके हम किसानों को बांट रहे हैं पैसा, और ये पैसा इन लोगों की जेब में जाता था सरकारी रूप से, सरकारी गैर सरकारी हर तरीके से जाता था। ऐसे ही थोड़ा बोल रहे हैं भगवान, ऐसे ही थोड़ा कर रहे हैं उनको। जैसे राहुल जी कैलिफोर्निया में बैठ करके, ऐसे ही अखिलेश जी हैं, भगवान करें वो ऐसे ट्विटर पे सक्रिय रहें, पब्लिक के बीच में सक्रिय रहने लायक है नहीं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। लेकिन आप जैसा स्पष्ट वक्ता ए फॉर अखिलेश, ए फॉर कुछ और बोलना चाह रहा था। नहीं, ए फॉर तो आदित्यनाथ ही हो सकता है, वो तो बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या तो हर व्यक्ति जानता है कितनी मेहनत कौन कर रहा है, कि जनता जान चुकी है क्या प्रदेश के अंदर होने वाला है। और मेरी शुभकामना है कि कैलिफोर्निया और ब्रिटेन का भ्रमण करें, पैसा रखा हुआ है, पुराना पैसा लेकर के जाएं, आराम से कुछ तो खर्च करें। प्रदेश की जनता इनसे मुक्ति चाहती है, क्योंकि इन लोगों ने उस पैसे का फ्लो अपराध बढ़ाने के लिए किया था प्रदेश में। और विधानसभा में मैंने इन लोगों को इसी बात के लिए कहा, वो हर 10 मिनट में खड़े होकर के वॉकआउट कर जाते थे। मैंने कहा यार ये तो वॉकआउट ही कर जाओ या बैठ ही जाओ, आखिर क्या मतलब है इसका भाई। आप खड़े होते हैं 10 मिनट के, बोलते हैं कि सब अपराध बढ़ गया, और मैंने कहा अगर मैं बोलना शुरू कर दूंगा तो, उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा ये जो शराब पिला करके 21 लोगों की मौत आजमगढ़ में हुई, क्या वे समाजवादी पार्टी का नेता नहीं था वो, और नाम भी उसका मुलायम यादव। इनके पास कोई जवाब नहीं था। सीतापुर में ट्रिपल मर्डर हुआ, कौन उनको संरक्षण दे रहा था, कोई जवाब इनके पास नहीं था। अपराध को बढ़ाना शुरू किया। हम लोगों ने पुलिस से कहा, हमने कहा जो निर्दोष लोगों को मार रहे हैं, पापी और अत्याचारी कानून को नहीं मानता है, वो जिस भाषा में मानता है उस भाषा में समझाओ उसको। आज आप देख रहे होंगे कि सारे अपराधी बैक फुट पर हैं, और उसमें केवल अपराधी ही नहीं, अपराधी के संरक्षण दाता को भी हम, क्योंकि उत्तर प्रदेश की छवि को इन लोगों ने जितना खराब किया है, राजनीतिक अपराधीकरण करके, इन अपराधियों का व्यवसायीकरण करके, प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग को जिस तरीके से इन्होंने व्यवसाय के साथ जोड़ करके देख दिया रखा था, ये सब हम चलने नहीं देंगे प्रदेश में, ये नहीं होने देंगे। आपने कहा कि जातिवाद की राजनीति अब नहीं चलेगी। हाँ। आपके बारे में सर कहते हैं कि आपका मोटो तो विकास है, लेकिन एजेंडा गाय है। क्या बताएं, बिल्कुल गाय, हमारी गाय की रक्षा होनी चाहिए। सबसे पहला काम हमने यही कहा था, अवैध स्लॉटर हाउसेस प्रदेश के अंदर बंद होने चाहिए। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्लॉटर हाउसेस बंद कराए, उसका परिणाम था गौ तस्करी रुकी। गौ तस्करी रुकने के बाद विकास भी होगा और गौ माता की सेवा भी होगी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। मुस्कुरा के कह रहे हैं आप, मुस्कुरा करके बोलिए। मुझे लगता है कि हर भारतीय को गर्व मतलब होना अंदर चाहिए। ही अंदर योगी आदित्यनाथ जी को भी लगता है कि जिस देश में आज भी ऐसी जगह है जहां इंसान मिट्टी खाने को मजबूर है, गरीब है, परेशान है, प्रदेश में कोई बिजली नहीं है, प्रदेश में यहाँ कोई पे व्यक्ति गलत नहीं है है, सब। प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं गलत जिसको है हम लोग योगी। 100% राशन कार्ड दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जो है समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी इन गरीबों का अन्न खा जाती थी। मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर ये स्थिति नहीं है कि उत्तर प्रदेश का व्यक्ति मिट्टी खाए। ये धरती तो सोना उगलने वाली धरती है उत्तर प्रदेश की। या उत्तर प्रदेश में कोई व्यक्ति भूखों नहीं मर सकता है। आपने उत्तर प्रदेश के अंदर विकास की बात कही है ना, विकास भी हो रहा है। राहुल गांधी ने जाकर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला किया और कहा कि मोदी से क्या किया, देश को डुबा दिया, आर्थिक स्थिति देश की खराब कर दी। राहुल गांधी तो राहुल गांधी बयान क्या देंगे तो हर व्यक्ति जानता है। देश के अंदर आएंगे कहेंगे साहब सुरक्षा नहीं है हमारे पास, और बाहर जाएंगे तो कहेंगे मुझे कोई सुरक्षा नहीं चाहिए। तो उनकी मंशा को आप अनुमान लगा सकते हैं। भगवान करें घूमते रहें, अमेरिका में, इटली में घूमते रहें, खूब उनको वहां पर मौज मस्ती की जगह है तो वहां जाएं, अपना काम करें। गाय पर योगी जी की मुस्कुराहट कुछ देर तक ठहरी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस गाय के दूध से हिंदुत्व के एजेंडे को की सेहत बनती है? और इसीलिए मेरा अगला सवाल, क्या आप नरेंद्र मोदी के स्वाभाविक उत्तराधिकारी होंगे? ये उत्तराधिकार राजनीति में नहीं चलता है, ये कोई कांग्रेस की वंशावली नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है। बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। या मुलायम सिंह जी की वंशावली नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है। मोदी जी कल मस्जिद जा रहे हैं श्री के साथ। कौन सी बात है? मुझे लगता है कि भारत के अंदर हर जगह जाना चाहिए, व्यक्ति कहीं भी जा सकता है। मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, चर्च है, कहीं भी जाए, कौन बात है उसमें? इसमें कोई आपत्ति किसी को नहीं होनी चाहिए, स्वागत योग्य है, अभिनंदनीय है। बहादुर शाह जफर की मजार पर भी गए।
तो स्वागत योग्य है। बहादुर शाह जफर अगर इस देश ने समझने का प्रयास किया होता, इस देश का कठमुल्लापन अगर उसको समझने का प्रयास किया होता, तो संभवतः इस देश में कभी सांप्रदायिक विभाजन इस देश में नहीं होता, इस देश का विभाजन नहीं होता। लोगों ने बहादुर शाह जफर को अपना नेता माना होता, जिन्ना को नहीं माना होता ना, ये देश बढ़ता नहीं और पाकिस्तान में इस प्रकार की दुर्गति वहां के लोग नहीं झेल रहे होते। आपको भी सख्त नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस तरह की तस्वीर अब निकल रही है बड़ी भयावह है कि धर्म के नाम पर कैसे दुकान बिछाई जा सकती है। मुझे लगता है कि मीडिया के लोगों को ही इसके बारे में स्वयं सचेत होना चाहिए पहले ही। अगर आप इस प्रकार के तत्वों को स्वयं बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट न करें। सर वोट तो बीजेपी मांगने गई थी सर। बीजेपी तो देखिए, बीजेपी राजनीतिक दल है, जो भी मतदाता होगा उससे हम वोट मांगने की अपील करेंगे। मतदाता कोई भी होगा, मैं मंच से भाषण दूंगा तो क्या मैं छांटूंगा कि भाई आप इधर के लोग वोट देना, इधर के लोग मत देना? हम तो सबसे कहेंगे कि भैया आप बीजेपी समर्थन के लिए बीजेपी आ गई। मैंने कहा, हम लोगों ने कहा ना, हमारे अपने मुद्दे हैं, हमारे अपने मूल्य हैं, अपने सिद्धांत हैं, जिसको भी ये सब पसंद है वे सब हमें वोट दें। कल आप कहेंगे कि मुस्लिम महिलाएं बीजेपी को क्यों वोट दे रही हैं, ये तो बड़ी वैसी बात हो जाएगी। आपने डीजे पर जो कमेंट किया था उसको लेकर आपने कहा कि जब कांवड़ जाते हैं तो हमने कहा हमारे सामने प्रस्ताव आया कि साहब ये सब नहीं बच सकता है, तो हमने कहा भी तो शंकर जी की यात्रा है भाई, वो 100 यात्रा नहीं है, कांवड़ यात्रा है, उसमें उनको माइक भी बजाने दीजिए, उनको शंख भी बजाने दीजिए, उनको घंटा भी बजाने दीजिए, उनको भजनों के साथ मस्ती के साथ चलने दो, तुम लोग छेड़ो मत। और आश्चर्य करेंगे, 4 करोड़ कांवड़ यात्री, एक तिनका नहीं हिला, इसको कहते हैं अनुशासन। 15, 20, 25 लोग हथियारों के साथ निकल जाएंगे, तोड़ फोड़ करेंगे जगह जगह, ये नहीं होने देंगे। वाह मोदी जी वाह।